प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक और दिन, एक और समय परमेश्वर ने अपने जीवन में दिया, उसकी वचन के लिए, उसके सामने समय बिताने के लिए उसको धन्यवाद देते हैं। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे इस पल में उनके लोगों को बताने के लिए कहा कि हिम्मत रखो करके, क्योंकि बहुत भयभीत है समयों की वजह से, सिचुएशंस की वजह से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से लोग भयभीत हो रहे हैं, पर परमेश्वर कह रहा है हिम्मत रखो करके। आइए हम प्रार्थना करके परमेश्वर की वचन की ओर जाए। हे हमारे परमेश्वर पिता, तेरे को धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए। परमेश्वर, आपने परमेश्वर ये दिन दिया पिता, उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। इस पल में परमेश्वर प्रार्थना करता हो पिता, जो भी परमेश्वर आपका बेटा, आपकी बेटी परमेश्वर, आपके लोग सुन रहे पिता, वो सारे लोग आपकी आत्मा से भरे, आपके आशीष से भर के रहे पिता। परमेश्वर उनके हृदयों को खोलिएगा, उनके मनों को खोलिएगा, उनकी सोच को खोलिएगा, ताकि परमेश्वर पिता वो आपकी तरफ देख सके और सामर्थ्य के साथ परमेश्वर बोल सके, हे मेरे पिता, तू जो मेरे साथ है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते करके हिम्मत के साथ परमेश्वर वो तेरे को पुकार सके। अरे परमेश्वर, इस पल में मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस छोटी सी विनती को सुनने के लिए कबूल कीजिएगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, कबूल कीजिएगा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हिम्मत देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। कई बार हमारे जीवन में कई ऐसी मुसीबतें आ रही है, कई ऐसे समस्याएं आ रही है, कई ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमारी सोच से ज़्यादा बड़ी है, हमारी ताकत से ज़्यादा सामर्थ्य की है, हमारे बल से कहीं ज़्यादा बलशाली है। ऐसे सिचुएशन में ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें? पर लोग इस चीज़ को देख के, इन सिचुएशंस को देख के, इन प्रॉब्लम्स को देख के बहुत बुरी तरह से डर रहे। पर परमेश्वर कह रहा है, हिम्मत मत हारना, मैं तुमको छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। देखिए, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया, मेरे लोगों को बताया कि मैं छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। देखिए, पहला सामुएल उसका 17वां अध्याय उसके 23वें वचन में, 32वें वचन में, दाऊद ने साउल से कहा, डेविड सेड टू द साउल, लेट नो वन लूज हार्ट on account of this Philistine, your servant will go and fight him. Saul replied, you are not able to go against this Philistine and fight him. You are only a young man, and he has been a warrior from his entire life. यहाँ पे हम जब देखते हैं इज़राइल की सेना फिलिस्तीन की सेना से लड़ने के लिए जाती है, तो फिलिस्तीन की सेना से एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी सामर्थ्य, जिसकी ताकत, जिसका बल, जिसका कद हद से ज़्यादा ऊंचा रहता है। उसे गुलियात करके का नाम दिया गया। लेकिन जब वो गुलियात इज़राइल की सेना के सामने आता, वो युद्ध करने के बजाय 40 दिन तक यो सबको ललकारता है, कोई है तो सामर्थ्यशाली आओ और मुझसे युद्ध करो करके। उसकी उस ललकार को देख के इज़राइल के सारे लोग भयभीत होते। यहाँ की इज़राइल का जो राजा साउल, वो भी डर के मारे युद्ध नहीं करता। उस समय में दाऊद जो बालक, उसकी जो गरज है, उसकी जो चैलेंज है, उसको सुन के वो बोलता, देखो इज़राइल के कितने भी लोग हैं ना, उनको बताओ, उनके दिलों को कमज़ोर मत होने देना, उनके दिलों को वीक मत होने देना, डरना मत, भयभीत ना होना, मैं जाऊंगा करके बोलता। तब साउल बोलता, हे दाऊद, तू तो सिर्फ बालक है, वो तो जिंदगी पर एक युद्ध किया वाला व्यक्ति है और तुमसे कई गुना बड़ा है, हमसे भी बड़ा है, तो कैसे लड़ेंगा करके। तब सुनिए दाऊद क्या कहता। 34 में, 17वां अध्याय उसका 34 वचन, डेविड सेड टू सॉल, योर सर्वेंट हैज बीन कीपिंग हिज फादर्स शीप्स, when a lion or a bear came to carry off the sheep from the flock, I went after it and rescued it from his mouth, and when the lion or the bear turned to me, I struck it and killed it. Your servant has killed the lions and the bears. These uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paws of the lions and the paws of the bears will rescue me from the hands of the Philistine. यहाँ पे दाऊद कह रहा, देखो आप मुझे बालक समझ रहे, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो करके बोल रहा। जब मैं अपने पिता की भेड़ों को चराने गया, तब वहाँ पे सिंह हो गया, भालू आके वो भेड़ों को जब लेके जा रहे थे, तब मैं उसके पीछे जाके वो भेड़ों को उसके मुंह से निकाल के लेके आया, और जब वो सिंह और भालू मेरे ऊपर हमला करने के लिए आए, तब मैंने उन्हें मार के उन्हें तबाह कर दिया करके कह रहा है।
और वो कह रहा है शाऊल को, देखो जो मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे भालू से और सिंह के मुंह से बचाया है, छुटकारा दिया है, वही परमेश्वर मुझे इस फिलिस्तीन के हाथों से भी बचाएगा, डरो मत करके। आज परमेश्वर कह रहा, ऐसा कौन सा चीज़ है जो तुम्हें डरा रहा है? ऐसा कौन सी चीज़ है, सोच है तुझे चिंतित कर रही है? ऐसा कौन सा शैतान है जो तुझ पे हावी होने को देख रहा है? ऐसा कौन सा मनुष्य है जो तुझ पे हावी होने को सोच रहा है? क्या उसकी सामर्थ्य ज़्यादा है? क्या उसका अधिकार ज़्यादा है? क्या उसका बल ज़्यादा है? क्या उसमें पैसा ज़्यादा है? क्या उसके पास हर चीज़ ज़्यादा है क्या? पर परमेश्वर कह रहा, तुम मत डर, देखो जिस तरीके से मैंने इस बालक को फिलिस्तीन के उस गोलियात के हाथों से बचाया, जिस तरीके से मैंने इसे सिंह के मुंह से बचाया, जिस तरीके से इसे मैंने भालू के मुंह से बचाया, वही परमेश्वर आज तेरे साथ है। वही परमेश्वर आज तुझसे कह रहा है, वही परमेश्वर आज तुझसे बोल रहा है, देख जिस तरीके से मैंने उनको बचाया ना, उसी तरीके से मैं भी उसके मुख से, उसके हाथ से, उसके बल से, उसकी सामर्थ से, उसके अधिकार से, उसके चंगुल से मैं तुझे छुड़ाने वाला है करके परमेश्वर कह रहा है। देख तुझे कोई हानि नहीं होगी। तेरे सर के बाल तक परमेश्वर ने गिन रखा है, एक बाल भी नहीं गिनने देगा, परमेश्वर कह रहा है। आज क्यों तुम अपने मन को टटोल रहे हो भय से? क्यों अपने मन को चिंतित, व्याकुल होने दे रहे हो? क्या तुम्हें परमेश्वर पे भरोसा नहीं है क्या करके? थैंक यू जीसस, थैंक यू। आज परमेश्वर कह रहा है, क्या तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? देखिए इसी में हम आगे पढ़ेंगे, 17वां अध्याय उसके 41 में। Meanwhile, the Philistine with the shield bearer in front of him kept coming closer to David. He looked to David over and saw that he was a little more than the boy, glowing with healthy, handsome, and he despised him. He said to David, am I a dog that you come to me with stick? And the Philistine cursed the David with his by his gods, and come here. He said, I will give your flesh to the birds and the wild animals. यहाँ पे जब ये गोलियात से लड़ने गया था दाऊद, तब ये गोलियात दाऊद को देख के बोल रहा, तू तो बालक है, तू लकड़ी लेके आ रहा, तू क्या मेरे को कुत्ता समझ रहा है क्या? तू मुझे क्या मारेगा? देख मेरा भाल, देख मेरी शक्ति, देख मेरी सामर्थ, देख आज मैं तुझे मार के ये जानवरों को खिलाऊंगा करके। देखिए अपने जीवनों में जब हम आगे बढ़ते ना, जब परमेश्वर में हम रहते ना, कई बार शैतान ऐसे ही धमकी दिलाता, लोगों से हो, संसार से हो, वो खुद हो के ऐसे भयभीत करता। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, देखो वो दाऊद को देख पा रहा, दाऊद के कद देख पा रहा, दाऊद की सीमा देख पा रहा, दाऊद का बल देख पा रहा, दाऊद लकड़ी लेके आ रहा, ये देख पा रहा, पर वो ये नहीं देख पा रहा कि दाऊद किसके सामर्थ्य से आ रहा। वो ये नहीं देख पा रहा दाऊद किसके बल पे आ रहा। वो ये नहीं देख पा रहा दाऊद किस पे भरोसे पे आ रहा। वो ये नहीं देख पा रहा वो दाऊद के संग कौन आ रहा। वो ये नहीं देख पा रहा दाऊद किसके बुनियाद पे खड़ा हुआ है। आज तो मसीह के विश्वास पे खड़ा हुआ है, आज तो मसीह की बुनियाद पे खड़ा हुआ है, आज तो मसीह के वचन पे खड़ा हुआ है, आज तो मसीह के ऊपर भरोसा करके खड़ा हुआ है, आज तो मसीह के सामर्थ्य से चल रहा है, आज तो मसीह की आत्मा से भर रहा है, आज तो मसीह के ऊपर जो भरोसा करके तो आदत कड़म रख के आपने सारी घराने से बाहर आया है, वो मसीह आज तेरे कह रहा है, ये देख ये लोग तुझे देख के कुछ बोल रहे हैं, लेकिन तुम उनकी बात को मत सुनना, उनकी बात को अनसुना करना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे विजय देने वाला हूँ करके। जब यह गोलियात आगे बढ़ता दाऊद पे हमला करने के लिए, तब दाऊद अपने हाथों में मौजूद वो पत्थर से, एक ही पत्थर से उसे मार गिराता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर ने उस दिन दाऊद के द्वारा इजराइल के लोगों को वो फिलिस्तीन के हाथों से बचाया, और उतना ही नहीं बल्कि दाऊद को भी वो फिलिस्तीन के हाथों से बचाया। हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। वही सामर्थ का परमेश्वर आज तेरे साथ है, वही सामर्थ का पिता आज तेरे साथ है, वही सामर्थ को देने वाला परमेश्वर आज तेरे साथ है। जिस तरीके से उसने उनको बचाया है ना, आज वो परमेश्वर तुझे बचाने के लिए तैयार है। तो क्यों अपने हृदय को टंडोल ले रहे हो? तुम क्यों सोच रहे हो कि हमें मदद कहाँ से आएगा? तुम क्यों सोच रहे हो कि हमको क्या होगा? तुम क्यों डर रहे हो कि हमारा जान मुसीबत में करके? पर परमेश्वर कह रहा है, ये तेरे सर के बाल को भी मैंने गिन रखा, एक भी मेरी इजाजत के बिना नहीं गिरेंगे करके। वो तुझे छुटकारा देने वाला परमेश्वर, वो तुझे बल देने वाला परमेश्वर,
वो तुझे अधिकार देने वाला परमेश्वर है। जिस तरीके से फिलिस्तीन को गिरा के दाऊद को विजय दिया, उसी तरीके से परमेश्वर तुझे वो तेरे शत्रु के हाथों से छुटकारा दे के तुझे विजय देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, और हम पढ़ेंगे परमेश्वर एक्सोडस के, निर्गमान के, जब देखते अपन निर्गमान में, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। निर्गमन के 4वें अध्याय में उसके 10वें वचन में हम देखते हैं कि as Pharaoh approached, the Israeli looked up and they saw the Egyptians marching after them, and they were terrified and cried unto Lord and said to Moses, was it because there were no graves in the Egypt that you have brought us out into the desert? What you have done to us? Didn't we say to leave us alone so that we could serve the Egyptians? यहाँ पे मोसेस उससे कहता है उसके 13वां अध्याय में, do not be afraid, stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptian you see today you will never see again. The Lord will fight for you. यहाँ पे परमेश्वर कह रहा, जब मिस्र के लोग इज़राइल वासियों के पीछे आए, जब इज़राइल के वासी वो मिस्र से बाहर निकले थे, उसके पीछे करते हुए आए, सामने में लाल समुंदर था और पीछे में मिस्र की सेना आ रही थी, बीच में इज़राइल के लोग फंस गए थे। वो डर गए, डर के भयभीत होकर रोना लग गए, हे मूसा, तूने हमको बाहर क्यों लेके आया? तूने क्यों हमको छुड़ाया? क्यों हमको ये स्थिति में लेके आया? या ना तो आगे जा सकते, या ना पीछे जा सकते, रेगिस्तान में हम मरने वाले हैं क्या? ये कहता मूसा कहता, क्यों डर रहे हो, क्यों भयभीत हो रहा है? आज तुम जो शत्रुओं को आते हुए देख रहे हो ना, इस तुम्हें फिर दोबारा कभी नहीं दिखेंगे करके परमेश्वर कह रहा है। मेरे भाइयों, आज कई लोग हैं जो मसीह जीवन में आके, मसीह जीवन को स्वीकार करके मसीह के राह पे चलते हुए, मसीह के सोच में चलते हुए, मसीह पे विश्वास और भरोसा करके बाहर आते हैं, परिवार से हो या संसार में जीना शुरू करते हैं, तब कई मुसीबतें आती हैं। कई लोग वापस आते, कहीं शैतान वापस आते, कहीं जो पुरानी आदतें हैं वो एडिक्शन से वापस आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो लोग भयभीत हो जाते, डरते हैं कि हाँ हमारा क्या होगा, हमको कोई नहीं है, हमको कौन बचाएगा, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। पर परमेश्वर कह रहा, मेरे बेटे मेरी बेटियों, देखो तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हें छुड़ाने वाला, मैं तुम्हें बचाने वाला परमेश्वर, जो आज तुझे पीछे से पकड़ने के लिए आ रहे हैं ना, जो आज चीज़ तुझे पीछे से भयभीत कर रहे हैं ना, जिसे देख के तो घबरा रहे हो, परमेश्वर कह रहा है मैं उसे निकाल देने वाला हूँ। तुम जो आज देख रहे हो ना, जिसकी वजह से तुम भयभीत रहोगे, परमेश्वर उस चीज़ को तुम्हारे जीवन से हटाने वाला है, तुम्हें उससे छुटकारा देने वाला है, और उस चीज़ को तुम दोबारा नहीं देखने वाले करके परमेश्वर कह रहा है। यहाँ पे ये लोग मुसीबत को देख कर डर रहे हैं, हम क्या करें, पर परमेश्वर मूसा के द्वारा कह रहा, क्यों भयभीत हो रहे हो, मैं नहीं हूँ क्या? मैं तुझे बाहर ले आने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छुटकारा दिया वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे चलाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे भोजन देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करने वाला भी परमेश्वर हूँ। आज कौन सी चीज़ तुझे भयभीत करके तुझे पीछा कर रही है, जो सा डर तुझे पीछा कर रहा है, जो सोच तेरे पीछे बार बार आ रही है क्या होगा कर, परमेश्वर कह रहा है वो शत्रु तेरे पे विजय नहीं प्राप्त करेंगे, वो समस्या तेरे पे विजय प्राप्त नहीं करेंगी, वो सारी चीज़ें तेरे पीछे से नाश कर दिया जाएगा, क्योंकि आज तू जो देख रहा है वो दोबारा नहीं देखने वाला। ये परमेश्वर अपने बच्चों से कह रहा है, भयभीत मत हो। संसार के लोग, संसार के माता पिता, संसार का परिवार छोड़ सकता, पर परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसका वचन कहता है, देखो स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन नहीं जाएगा करके। तेरी माँ तेरे पिता तुझे भूल सकते हैं, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा करके परमेश्वर कह रहा है। हाँ मेरे भाइयों, आज कौन सा वो चीज़ है तुझे भयभीत कर रहा है? आज कौन सा वो चीज़ है जो तुझे पीछे हमेशा अकेलेपन में हो, और कहीं पे भी हो तेरे मन को टटोल रहा है, डरा रहा है, पर परमेश्वर कह रहा है डर मत,
मैं तुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे बचाने वाला परमेश्वर हूँ। ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी में, ना संसार में, ना कोई मनुष्य में, ना कोई शैतान में, ना स्वर्गदूतों में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो तुझे मेरे हाथों से छीन सकता, अलग कर सकता, क्योंकि मैं तुझे जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। और मैं अपने भेड़ों को अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं एक सच्चा गडरिया हूँ करके परमेश्वर का। यस, तुम यीशु के भेड़े हो, तुम यीशु के बच्चे हो, तुम यीशु के हो, और यीशु तेरे साथ से सदा चलने के लिए वाचा बना चुका है। डरना नहीं, परमेश्वर तेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, और भी हम देखेंगे मत्ती की किताब में मत्ती की किताब उसका 14वां अध्याय उसके 22वें वचन से हम 36 पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि जब अपोस्तल नाव में जाते 12 चेले यीशु के, तब देखता परमेश्वर कि उनके नाव तूफान में फंस चुका है और वो आगे नहीं जा पा रहा। जीवन में हमारा भी नाव उसी तरीके से फंस जाता है, आगे नहीं जाता। पर यहाँ वचन लिखा है कि यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आया, और जब उन लोग यीशु को देखे तो वो डर गए। उन लोग सोचने लगे ये कोई भूत है, अरे हम तो तूफान में फंस गए, ऊपर से क्या बोलते हैं, ऊपर से समुंदर है, ऊपर से पानी है, ऊपर से हवा है, और ऊपर से अभी भूत है। पर यीशु कह रहा मत डर, ये मैं हूँ। तब पतरस बोलता परमेश्वर अगर ये तू है तो मुझे बोल पानी पे चल के आने के लिए, मैं चलूँगा करके। तब यीशु उस खुशी से बोलता आजा करके। तब पतरस पानी पे चलना शुरू करता, कुछ दूर तक चलता अच्छे से। चलने के बाद इधर देखता तो हवा आती, उधर देखता तो पानी दिखता, पीछे देखा तो कुछ और। वो हवा और पानी को देख के, वो सुन के, डर के मारे यीशु के ऊपर, जो यीशु से उसके सामने रहता, नज़र हटा लेता, जिसकी वजह से वो डूबना शुरू होता। तब वो बोलता प्रभु मुझे बचा। तब यीशु अपना सामर्थ्य हाथ लगा के उसे बाहर निकालता। हे मेरे भाई, क्या तुम्हारे जीवन में यही हो रहा है? तुम मसीह के नाव में चढ़ने के लिए तैयार हो, तुम आगे जा रहे, कुछ जीवन में अपने आगे जाते, कुछ बिजनेस में, जॉब में, किसी में मसीह पे भरोसा करके निकलते, लेकिन आगे जाने के बाद कुछ समस्या आती, कुछ तूफान आता, तुम डगमगाना शुरू होते, जीवन थम सा जाता। तब मसीह बोलता मैं हूँ। तुम वचन पे आधारित करके भरोसा रख के आगे चलना चाहते, लेकिन डूबना शुरू होते। तब परमेश्वर कह रहा है क्यों डर रहा है, मैं हूँ। परमेश्वर अपने मसीह को वहीं पे खड़ा रखा, और मसीह जैसा ही पतरस ने बुलाया प्रभु मुझे बचा, अपने सामर्थ्य हाथ से उसे पानी से बाहर निकाला। आज तेरे जीवन में कौन सा तूफान है जिसे तू देख के डर रहा? आज तेरे जीवन में कौन सा पानी है जिसे तू देख के डर रहा? ये पानी और तूफान इतना बड़ा दिख रहा पतरस कि इतना तूफान का आवाज़ आ रहा था कि वो सुन के वो डर गया। आज कौन सा चीज़ है जिसे तू देख के डर रहा है? आज कौन सा चीज़ है जो तुझे डरा रहा है? आज कौन सा आवाज़ है तेरे मन में टटोल रहा है? कौन से मनुष्य की शब्द है? क्या शैतान का है? क्या संसार का प्रॉब्लम है? क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? क्या कुछ भी हो? क्या कोई भी बीमारी हो? क्या कोई भी चीज़ है क्या जिसकी वजह से तू डर के मारे विश्वास में आगे जाने के बदले, भरोसे में आगे जाने के बदले तो वहीं पे डूब जा रहा है? परमेश्वर कह रहा है मत डर, आज भी मेरा सामर्थ्यशाली हाथ वहां खड़ा है, तो पुकार और मैं तुझे वहां से बाहर निकालने के लिए तैयार होकर। मैं डूबने देने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं बचाने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुझे बचाऊंगा अपने सामर्थ्य हाथ से, मैं फिर से तुझे उठाऊंगा और मैं फिर से तुझे चलाऊंगा, और मैं फिर से दुनिया को, संसार को दिखाऊंगा। ये हवा हो या तूफान हो या पानी हो, कोई भी समस्या हो, मेरे भेड़ों को, मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को, मुझ पर भरोसे किए वाले लोगों को, मुझ पर यकीन किए वाले लोगों को, मेरे नाम से जो जन्मे हैं उन लोगों को, मेरे सामर्थ्य से चलने वाले लोगों को कुछ नहीं कर सकता। वो डुबाने के लिए धोखे तो भी मैं हूं उन्हें बचाने के लिए करके परमेश्वर कह रहा है। चाहे दाऊद गुलियात के सामने खड़ा हो, गुलियात बहुत बड़ा दिखे, तेरी समस्या बड़ा क्यों न हो, सामर्थ्य का क्यों न हो, अधिकार का क्यों न हो, बल का क्यों न हो, उसके पास कुछ भी कुछ न हो, तेरे पास परमेश्वर है। आज परमेश्वर तेरे साथ है। वो कह रहा है डर मत। फेरो की सेना पूरी पीछे आ रही थी, बड़ी सेना थी, अकेला फेरो नहीं आ रहा था, पूरा सेना के साथ आ रहा था, और ऊपर इजराइल के लोग डर रहे थे। पर मूसा कह रहा था डरना मत, विश्वास में स्थिर खड़े रहो करके।
आज तुम भी विश्वास में स्थिर करो कि परमेश्वर कह रहा है तेरे पीछे एक हो, तेरे पीछे सेना हो, तेरे पीछे हजार हो, तेरे पीछे करोड़ों हो, मैं तेरे साथ हूँ तो विजय तुझे ही मिलने वाला है। आज ऐसा कोई नहीं है जो तुझे परमेश्वर से अलग कर सकता। आज ऐसा कोई नहीं है जो कितना भी सामर्थ्य या बलशाली नहीं है जो तुझे डरा सकता, तुझे मार सकता, तुझे तबाह कर सकता, क्योंकि यीशु तेरे साथ है और यीशु ही तेरा परमेश्वर है। Do not be afraid. The Lord is there to rescue you. आज कौन सी चीज़ है जो तुझे डरा रहा है, घबरा रहा है, मत डर। वो चीज़ तेरे सामने होंगी, वो चीज़ तेरे करीब होंगी, वो चीज़ बिल्कुल तेरे करीब होंगे, सामने ही होंगी। पर परमेश्वर कह रहा है मेरे बच्चे सुन, वो तेरे सामने क्यों ना हो, पर ध्यान से सुन, मैं तेरे बाजू में भी खड़ा हूँ। तो सामने वाले जो उस चीज़ को देख के डर रहा है, मुसीबतों को देख के डर रहा है, उसकी सोच से डर रहा है, तो अपने एक बार अपने दाई ओर देख, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। क्या मैंने तुझे नाम से नहीं पुकारा? क्या मैंने तुझे तेरे माता के गर्भ से नहीं पुकारा? क्या मैंने तेरा हाथ पकड़ के नहीं बुलाया? क्या मैंने तुझे दर्शन दे के, सामर्थ दे के, अधिकार दिखा के मैंने तुझे बुलाया कि बताया कि नहीं कि मैं जीवित खुदावन हूँ? और मैंने वादा दिया चाहे धरती आकाश अलग हो जाएगा, चले जाएंगा, पर मेरा वचन नहीं जाएगा। वो परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना मुझे त्यागूंगा, मैं सदा काल तेरे साथ रहूँगा करके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर सभी के साथ है। आज जितने भी जन डर रहे हैं, घबरा रहे, परमेश्वर कर रहा अपने मनों को स्थिर रखो, विश्वास में स्थिर रहो और सामर्थ्य से भरे हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नथिंग कैन स्टील यू फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द फादर, नथिंग कैन डिफीट योर फादर, दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आग बंद करके छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे मेरे पिता, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए। पिता, मैं मांगता हूँ जितने भी बच्चे हैं पिता, जितने भी लोग हैं, तेरा जो वचन सुने पिता, उन्हें सामर्थ देना, उन्हें बल देना, उन्हें घबराने मत देना। जिनके मनों को जो टटोल रहा है, जो भयभीत कर रहा है, चाहे वो सामर्थ का हो, चाहे वो अधिकार का हो, वो सारे चीज़ों को परमेश्वर तू हटा के तेरी आत्मा से बनना पिता, उनके साथ रहना। कि तेरा वचन कहता है तू बल देने वाला है, तेरा वचन कहता है तू सामर्थ देने वाला है, तेरा वचन कहता है तू डराने वाला नहीं बल्कि हर पाल अपने साथ चलाने वाला है। हे मेरे पिता, तेरा वचन कहता है देख मैं तेरे साथ हूँ, मैं दैनी हो रहा, तेरे भाई हो रहा, मैं तेरे आगे हूँ, मैं तेरे पीछे हूँ और मैं ही तेरा ढाल हूँ करके। आज परमेश्वर भाई और बहनों कह रहा है मैं तेरा ढाल बन के खड़ा हूँ। कोई भी चीज़ मुझसे टकराएंगे तो वो तबाह हो जाएंगे, लेकिन तेरे को कोई हानि नहीं होगी। फादर आई वेलकम यू, जीसस आई वेलकम यू। पिता, इस पल में आपके बच्चों को आपके सम्मुख रखता हूँ, उनकी समस्याओं को उनके सम्मुख आपके सम्मुख रखता हूँ। पिता, मैं मांगता हूँ वो अपने आँखों से जिस तरीके से फेरों को तुमने तबाह करके परमेश्वर दिखाया कि मैं सामर्थ का परमेश्वर, जिस तरीके से पतरस को परमेश्वर डूबने से बाहर निकाल के बताया कि मैं तेरे साथ होकर के, जिस तरह से दाऊद को परमेश्वर विजय दे के बताया देखो मैं हमेशा सामर्थशाली परमेश्वर होकर के, तो छोटा ही क्यों न हो मैं तुझे सामर्थ दूंगा तुझ पे समस्या पे विजय प्राप्त करने के लिए। जिस तरीके से दिखाया पिता, मैं मांगता हूँ ये तेरे बच्चों को भी दिखा ताकि उनका भरोसा, चाहे उनका विश्वास, चाहे जो भी हो परमेश्वर, वो आप पे बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, कबूल कीजिएगा, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने वचन दिया मैं तुम्हें छुटकारा देने वाला, सामर्थ देना परमेश्वर होकर के। आप सब सामर्थ प्राप्त करें यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू।